जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अपडेट आया हुआ है, जो कि आज के ही पेपर में देख पाइएगा, दिया गया है। क्या है अपडेट, देख लेते हैं। और यहाँ पे देख पाइएगा जैसा कि एक तरह से डाटा दिया गया है और कहा गया है कि जेट का नहीं डेट कैसे होगा प्राध्यापकों की नियुक्ति। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसरों जो प्रोफेसर होते हैं उनको जो है जेईटी का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, अब तक कहा जाए तो 17 साल बीत चुका है। 17 जो है आपका ईयर्स जो है ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन अब तक जो है यहाँ पे जेट का आयोजन नहीं हुआ है। उन्हीं चीज़ों को कुछ हाईलाइट किया गया है और क्या अभी सिस्टम चल रहा है उसके बारे में बताया गया कि कैसे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की कैसे नियुक्ति होती है, उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा, देखिए सिंपल यहाँ पे दिया गया है कि जो है घंटी आधारित, ठीक है, मास्टर्स में हो रहे उत्तीर्ण, ठीक है। देखिए दिया गया है कि जिले में प्रतिवर्ष 3 से 4 हज़ार मास्टर्स मतलब पीजी में हो रहे हैं उत्तीर्ण, और घंटी आधारित व नीड बेस्ड शिक्षकों के भरोसे उच्च शिक्षा। मतलब कि घंटी आधारित आवरली बेसिस पर, जो कि घंटा बेस्ड एडहॉक सिस्टम होता है, उसके आधार पर चल रहा है सिस्टम। और नीड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जो है रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है, ये कहा गया। जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा पूरा डिटेल्स, देखिए दिन महीने साल गुजरते गए, राज्य में वर्ष 2007 में हुई जेट के लगभग 17 साल बीत गए हैं। अब तक जेट का आयोजन नहीं किया जा सका है। वर्ष 2007 में जेट के आधार पर 2008 में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। जेट नहीं होने के कारण सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। रांची यूनिवर्सिटी समेत अन्य यूनिवर्सिटी में घंटे आधारित और नीड बेस्ड प्राध्यापकों के सहारे पठन पाठन चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व जेपीएससी की सुगबुगाहट के बाद उम्मीद जगी थी कि राज्य में जेट की परीक्षा फिर से सुचारू रूप से होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद फिर से मामला ठंडे बस्ते में है। 2008 के बाद जो भी यहाँ दिया गया है, जो भी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हुई वह बैकलॉग या फिर पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई। इसमें भी स्थानीय युवाओं को कोई अवसर नहीं मिला, ठीक है। आगे दिया है कि जिले में प्रति वर्ष पीजी पास आउट होते हैं 3 से 4 हज़ार छात्र। तो ये स्थिति से अवगत कराया गया है कि लगभग 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोजन नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है और से भी देखिए दिया गया है क्या क्या सुविधा मिलता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्थानीय और राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा का सीधा लाभ मिलेगा। यहाँ की नियुक्तियों में सिर्फ और सिर्फ स्थानीय युवाओं को ही अवसर मिलेगा। जेट पास अभ्यर्थियों को प्रति माह 25,000 रुपये मिलेंगे, ताकि शोध कार्य व अन्य पढ़ाई कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सहायक प्राध्यापकों की बहाली में सीधा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें इसके बारे में पूरा और जो है एक्सप्लेन किया गया। तो मुद्दा उठाया गया है और जाहिर सी बात है कि ये जो है बहुत ही मतलब एक तरह कहा जाए कि झारखंड का उच्च शिक्षा का ये स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी रेगुलर टीचर उस तरह से नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि रिटायर्ड जो हो गए तो फिर मतलब कि कहा जाए तो सभी क्षेत्र में वैसा ही स्थिति है। अभी ये तो आपका सहायक प्राध्यापक थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। सहायक अध्यापक जो हैं, ठीक है, उन लोगों का भी तो यही स्थिति है। आप लोग को सभी अवगत होंगे आप लोग। दूसरी बात कि टेक्निकल कॉलेज भी चले जाए, आईटीआई हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, सब जगह वही स्थिति है। तो सिस्टम में बदलाव चाहिए जहाँ की चीज़ें सुचारू ढंग से चल सके। और जेपीएससी हालांकि देखिए सहायक प्राध्यापक की तो नियुक्तियाँ जो है जेपीएससी करता है। जेपीएससी हालांकि कुछ महीना पहले जो है कुछ अपडेट भी दिया था कि लिया जाएगा, बट वो भी सो गया। खैर चलिए, आप लोग क्या राय रखते हैं। और सरकार तो फिलहाल अभी आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन जैसे न्यू गवर्नमेंट बने तो मैं भी अपील करता हूं कि कम से कम जो है इन चीज़ों को, शिक्षा व्यवस्था कम से कम सुधार करें, इस तरह से नहीं चले, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही साथियों। शेयर कर दीजिएगा आप लोग भी वीडियो को, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।